कूलिंग ऑफ पीरियड। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B खंड 2 के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए अनिवार्य 6 से 18 महीने की प्रतीक्षा अवधि यानी कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य नहीं है और कुछ परिस्थितियों में इसे माफ भी किया जा सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि शादी पूरी तरह से टूट चुकी है तो वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सीधे तलाक दे सकता है, यहां तक कि इस प्रतीक्षा अवधि को दरकिनार करते हुए भी। हाल के फैसलों से मुख्य बिंदु: कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट। सुप्रीम कोर्ट हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B(2) के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए अनिवार्य 6 से 18 महीने की प्रतीक्षा अवधि से छूट दे सकता है जब उसे लगता है कि शादी पूरी तरह से टूट चुकी है। अनुच्छेद 142 की शक्तियां ये हैं कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके सीधे तलाक का आदेश दे सकता है, भले ही मामला निचली अदालत में लंबित हो, अगर वह न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है। छूट के लिए कारक: दरअसल न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए कई अलग अलग पहलुओं पर विचार करता है कि क्या छूट उचित है या नहीं। इसमें दंपत्ति के अलग रहने की अवधि, उनके अलग होने के कारण और सुलह की संभावना जैसी बातें शामिल होती हैं। सहमति वापस लेना। देखिए, जबकि सहमति वापस ली जा सकती है, अदालत वापसी की अनुमति नहीं दे सकती है यदि उसे लगता है कि यह वास्तविक नहीं है या फिर अधिक धन या संपत्ति निकालने जैसे गुप्त उद्देश्यों से किया जा रहा है। विदेशी तलाक की बात करें तो विदेशी आपसी सहमति से तलाक भारत में तभी मान्य माने जाते हैं जब वे भारतीय कानूनी सिद्धांतों और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का पालन करते हैं। संक्षेप में कहें तो सर्वोच्च न्यायालय तलाक के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दे रहा है और यह भी स्वीकार कर रहा है कि प्रक्रियागत आवश्यकताओं का कठोर पालन कभी-कभी अच्छे से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर जब विवाह का अपूरणीय विघटन हो चुका हो।